Hello students, so today we are going to start our chapter number 3 of Renan Martin, that is the phrase and the clause. है ना, हमने प्रीवियसली दोनों चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेज क्या होता है अगर मैं बात करूं तो सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। है ना, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि आपको एक सेंस देते हैं पर जिससे एक कंप्लीट मीनिंग आपको नजर नहीं आएगा, वो बेसिकली क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे कि इन द गार्डन, है ना, जो कि आपको क्या है, अगेन ये फ्रेज है पर ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। ठीक है, सिमिलरली इन अ कॉर्नर, ये भी क्या एक फ्रेज है पर ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। है ना, पर अगर मैं इस फ्रेज को सेंटेंस में जब यूज करूंगा तो ये क्या है, सेंटेंस को कंप्लीट कर देगा, उस सेंटेंस को एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर देगा। जैसे हम एग्जांपल देखें कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, अब इसमें क्या है, बेसिकली अगर अपने फ्रेज देखते हैं तो इन द ईस्ट यहाँ पर हमारा क्या हो गया, फ्रेज हो गया। है ना, जो कि हमारे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है कि जो सूरज है वो ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता है। ठीक है, अगेन की हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, अगेन यहाँ पर सेट ऑन अ वॉल जो है हमारा क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ठीक है, तो हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल जो कि क्या है, कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है। तो फ्रेज का खुद का जो है कंप्लीट सेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, पर जब ये हम इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो सेंटेंस को क्या है, बेसिकली कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अब हम फ्रेज के बाद में चलते हैं क्लॉज की तरफ। क्लॉज क्या होता है, अगर मैं क्लॉज की बात करता हूं तो सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। है ना, अगेन ये भी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, है ना, जो कि एक सेंटेंस का पार्ट कहलाता है, जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्लॉज बेसिकली जो है, हम एग्जांपल देखने से पहले सबसे पहले देखते हैं क्लॉज जो है दो तरह के होते हैं। वन इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कह देते हैं। एंड अनदर वन इज डिपेंडेंट क्लॉज, अनदर वन इज डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह देते हैं, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह देते हैं। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, जो कि स्वतंत्र है बेसिकली, है ना, जो किसी पे डिपेंड नहीं होगा। और डिपेंडेंट क्लॉज से क्या मतलब है, जो क्लॉज डिपेंड होगा। है ना, अब इसमें हम देखें, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें चीजें एकदम अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, कि जैसे फर्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि द डॉग बार्क व्हेन द पोस्टमैन अराइव्स। है ना, अब मैं इसके सेंटेंस के इस पार्ट को देखता हूं, जैसे कि द डॉग बार्क, है ना, इतना सेंटेंस ये क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। सिमिलरली व्हेन द पोस्टमैन अराइव्स, अगर मैं इसमें लेता हूं, अगेन यहाँ पर हमारा पोस्टमैन सब्जेक्ट हो गया, अराइव्स हमारा वर्ब हो गया, जो कि मिलकर एक क्या करता है, क्लॉज बनाता है। ठीक है, और अगर मैं स्टार्टिंग वाले सेंटेंस में देखता हूं, हमारा डॉग यहाँ पर जो है ये सब्जेक्ट हो गया, बार्क जो है वर्ब हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या करते हैं, क्लॉज बनाते हैं। तो इस सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं बेसिकली, तो इसके अंदर हमारे को दो सब्जेक्ट वर्ब देखने को मिल रहे हैं। ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है, यानी जब अगर मैं सेंटेंस को ब्रेक कर लूं, फॉर एग्जांपल द डॉग बार्क, है ना, अब हमें इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि हाँ ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, हमें इससे एक मीनिंग मिल रहा है ना। तो बेसिकली ये क्या चीज हो जाएगी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। और इसका जो सेकंड पार्ट है, अगर मैं लेता हूं कि व्हेन द पोस्टमैन अराइव्स, व्हेन द पोस्टमैन अराइव्स, तो ये जो पार्ट है बेसिकली सेंटेंस का, ये डिपेंडेंट है ना। तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज कह देते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि अपना एक कंप्लीट मीनिंग देता है, डिपेंडेंट नहीं होता। और डिपेंडेंट क्लॉज जिसका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता, ये डिपेंड करता है ना। सिमिलरली अगर मैं सेकंड एग्जांपल देखता हूं कि आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखनी है हमको कि जो हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, जो हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो हमेशा कंजंक्शन से स्टार्ट होगा, बेसिकली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। है ना, यहाँ पर कंजंक्शन क्या है, यहाँ पर हमारा व्हेन हो गया, अगेन व्हेन, विच, ये सब क्या है, हमारे कंजंक्शंस हो गए। ठीक है, जो सेकंड एग्जांपल है, अगर मैं देखता हूँ कि आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, अब मैं इस सेंटेंस में के इस पार्ट को ब्रेक कर लूं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आई विल कॉल यू, अगेन ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। व्हेन आई रीच होम, ये क्या, ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। आई होप चीजें क्लियर हो रही होगी।
अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं कि ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पर हमारा ये जो कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है कि विच इज मेड ऑफ गोल्ड, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ही हैज अ चेन जिसका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग हो रहा है, इंडिपेंडेंट एक मीनिंग दे रहा है, अपना एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो इसका जो स्टार्टिंग पार्ट है ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड ये क्या हो जाएगा, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको आज की वीडियो में फ्रेज और क्लॉज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर।